Hello everyone. Now in this video I am just going to explain your exercises of poem What If. Here you can see, here is the question, first question, second question and third question. In first question, first of all, we have to give the answers of this question. Question number first is, who is the speaker in the poem? Question number second, with your partner, list out the happenings the speaker is worried about. Question number third, what do you think he has these worries? Can you think of ways to get rid of such worries? Okay, now let's see the answers of these questions. The first question answer is here. The speaker in the poem is a child. इस जो पोयम है इसमें जो स्पीकर है ना, जो अपनी प्रॉब्लम्स, जो अपनी चिंताएं जता रहा है कि व्हाट इफ़, ये क्या होगा यदि कुछ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, है ना। कई सारे सिचुएशंस उन्हें पूरे पोयम में दिखाया है। तो ये स्पीकर कौन है? तो स्पीकर जो है एक बच्चा है, चाइल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है उसमें, है ना, कि उसने क्या क्या अपने प्रॉब्लम्स जताए हैं, उस बच्चे ने अपने क्या क्या प्रॉब्लम्स बताए हैं। तो द स्पीकर इज़ वरीड इफ़ ही हैज़ डम्प इन स्कूल। इफ़, उनकी चिंताएं क्या क्या है कि वह स्कूल में बहरे हो जाए। दे हैड क्लोज द स्विमिंग पूल। इफ़ ही गॉट बीटन अप। इफ़ देयर वॉज पॉइजन इन द कप। इफ़ ही स्टार्टेड टू क्राई। इफ़ ही गॉट सिक एंड डाइड। इफ़ ही फ्लंक दैट टेस्ट। If green hair grew in his chest, if nobody liked him, if a bolt of lightning struck him, if he did not grow taller, if his head started getting smaller, if the fish would not bite, if the wind tore up his kite, if they started a war, if these parents got divorced, if the bus was late, if the teeth not grow in straight, if the tore his pants, if he never learned to dance। ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ना, इतने सारे प्रॉब्लम्स इस पोयम में ना एक छोटा बच्चा जो है दिखाता है कि क्या होगा यदि वह गूंगा हो जाए, क्या होगा जब वह स्कूल जाता है, स्विमिंग पूल बंद हो जाए, जब उसे मार पड़े, जब जो है डिवोर्स उसके पेरेंट्स के हो जाए, जब वो उसकी पतंग को हवा फाड़ दे, है ना, वो जो है छोटा होने लगे, उसका सर जो है छोटा होने लगे, वो मार खाने लगे, उसके कप में जहर हो जाए। ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ना, सारी चीज़ों को ना एक छोटा बच्चा जो है इमेजिन करता है। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सी, थर्ड क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को एक बार रिमाइंड करते हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज हियर, वाई डू यू थिंक ही सी हैज़ दिस वरीज? कैन यू थिंक ऑफ वेज टू गेट रिड ऑफ सच वरीज? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि उनके पास इस प्रकार के वरीज है, चिंता है, क्या इस चिंता से उनको मुक्ति दिलाई जा सकती है? यही आपका थर्ड क्वेश्चन है। तो आंसर क्या होगा, आंसर भी देखते हैं। सॉरी, आंसर इनका होगा, यहाँ पे देखिए, ही सी हैज़ दिस वरीज बिकॉज इन द नाइट ही इज़ फ्री, देयर फोर दिस फियरलेस थॉट्स स्टार्टेड कमिंग इन हिज माइंड। उस रात क्या है, वो बिल्कुल फ्री है, इस तरह से भयानक विचार जो है ना उनके दिमाग में आते हैं। टू गेट रिड ऑफ सच वरीज ही शुड इन्वॉल्व देयर माइंड इन क्रिएटिव वर्क। टू गेट, इस तरह के विचारों से मुक्ति पाने के लिए दिमाग को हमेशा जो है रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रखना चाहिए, है ना, रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रखना चाहिए इस तरह के विचारों से मुक्ति पाने के लिए। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे आपको जो है फर्स्ट आंसर, सेकेंड आंसर एंड हियर इज़ द थर्ड आंसर, 3 आंसर्स मैंने आपको करा दिए। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Read the following lines. Some what ifs crawled inside my ear. Can words crawl into your ear? This is an image. The poet is trying to make an image of what he experiences. Now with your partner, try and list out some more images from the poem. In group of 4, discuss some more
what ifs that you experience in your day to day life and list them out। इसको आपको डे टू डे लाइफ में इसको बताना है और इसको लिस्ट आउट करना है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। पहला है फर्स्ट, pranced एंड partied ऑल नाइट लॉन्ग। मतलब pranced मतलब क्या पढ़ना, उछल जाना, और partied मतलब क्या होता है, भाग लिया, है ना। सेकंड है sang their old what if song। एंड थर्ड है what if a bolt of lightning strike me। ये तीनों जो है सिचुएशंस जो है पोएट ने यहाँ पे दर्शाया हुआ है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ read this lesson, try to understand the meaning of this lesson। This is very interesting and very fun poem, and along this all exercises should be learned। Thanks for watching this video।